जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग डिवीजन की पढ़ाई कर रहे हैं। डिवीजन में हम लोग बेसिक तरीके से सीखे कि कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं जब टेबल 9 तक ही आती है, उससे ऊपर आती नहीं है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ये सीखते हैं कि एक डिवीजन होता है। जैसे आपको कोई भी दे दे 198 को डिवाइड करना है, आपको दे दे 576 डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? आपको एक चीज याद रखना है डिवीजन में, वो है थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो। यह एक थ्योरी है जिसके तहत अगर आपको सिंपली दिया जाए डिवाइड करने को, 24/8, तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। अब 24/3 को तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 8 3 जा कितना होता है? 24। तो 24 को हम डायरेक्ट कट कर देंगे 3 जा। अब इसका रेशियो क्या है? रेशियो जो है वो है 3:1। यही रेशियो है ना। रेशियो तो इतना ही है। ये 3 पार्ट है, ये एक पार्ट है। एक आसान से बताता हूं, 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4। ये भी बराबर होगा 3/6 लिखिए, ये भी बराबर होगा 4/8 लिखे, ये भी बराबर होगा 5/10 लिखे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जितना से हम पहला इंक्रीज कर रहे हैं उसी रेशियो में हम, जिस रेशियो में न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहे हैं उसी रेशियो में डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अगर आप एक ही रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज कीजिएगा और उसको ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका रेशियो जो है वो सेम रहता है। मतलब कि जो डिवीजन में जो रहता है वो भी एक ही रहता है। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं। चलिए इन दोनों को ले लेते हैं। 1/2, अब इसमें क्या किए और 2/4 दोनों को ऐड कर दिए। तो 1 को 2 ऐड कर दिए तो 3 हो गया, 4 को 2 को 4 ऐड कर दिए 6 हो गया। तो क्या हुआ? 3 से 6 1/2 ही बचा ना। कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। ऐसे ही इसी टेक्निक को हम डिवीजन में इंप्लीमेंट करेंगे। डिवीजन भी एक तरह का रेशियो है कि हम अगर बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं
तो उस नंबर को कितने हिस्सों में हम बांट सकते हैं? बराबर बराबर। अगर आपको 100 डिवाइडेड बाय 10 दे दे, इसका आंसर 10 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 को 10 बार हम 10 में बांट सकते हैं। दस हिस्सों में 100 को 10-10 के ये क्रम में बांट सकते हैं। यही तो डिवीजन है। अगर कोई भी डिवीजन में बराबर बराबर कट गया नंबर, तो उसका मतलब होता है कि उतने का आप बराबर बराबर में बांट सकते हैं। अगर 10/5 है तो क्या होगा इसका आंसर? 2। मतलब कि 10 को 5 के हिस्से में, 5 के हिस्से में 2 बार लिख सकते हैं। यही है ना? मतलब इसका ये है कि ये सब जो है, डिवीजन भी एक तरह का रेशियो ही है, अनुपात ही है कि उसी अनुपात में हम बांट सकते हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ ये जो बात है थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो, इसमें ये जो थ्योरी है वो वही इंप्लीमेंट होता है बेहतर जहां पे आपका न्यूमिनेटर जो है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से। ये छोटा होना चाहिए, ये स्मॉल होना चाहिए, वहां ज्यादा इफेक्टिव है, ये वहीं पे इफेक्टिव है। ये इसका ड्रॉबैक है इस थ्योरी का। अब हमने एग्जांपल लिया 198 को डिवाइड करना है 576 से। 198 को 576 टेबल उबल तो आते नहीं है, और कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है तो उसको आता होगा, नॉर्मल लोगों को तो आते नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? और वो भी सेकेंडों में आंसर निकालना है। तो हम सपोज ये किस रेशियो में है, लगभग इसका ये 3 गुना है, मतलब कि 1:3 है। लगभग अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, अप्रोक्स में 1/3 ही है। तो जब 1/3 ये है तो इसको अगर हम 600 कर दे, 600, तो कितना का डिफरेंस है? तो सर 600 से तो एक 24 कम है, ये 24 कम है। जब ये 24 कम है और ये 3 गुना है तो ऊपर क्या आएगा? ये 8 आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 8/24 को ऐड कर देंगे 198 और 576, इसको इससे ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे। तो क्या होगा? ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 206 और ये हो जाएगा 600, 600 हो गया। अब 6 से डिवाइड कीजिएगा 206, कैसे? ये छोटा है तो एक पॉइंट ले लिए। अब 6, चलो छोड़ो, पहले डायरेक्ट करते हैं।
6 20 में क्या आएगा 18, 6 3 जा 18, 18 होता है, 6 4 जा 24, तो 3 आ गया। अब कैरी कितना बचेगा 18 और 20 में 2, 2 और 6 को उतारेंगे 26, 6 4 जा हो जाएगा 34, फिर आ गया 2, तो फिर क्या आएगा 3 आएगा, और इधर 0 भी है, डबल 0। चलो छोड़ो इसको, इधर डबल 0 है, आप पॉइंट लगा दीजिए इधर से, ये 0.34 हो जाएगा। आप कैलकुलेटर निकालिए, आंसर निकाल देखिए, आंसर आपको बहुत नियरर एकदम यही मिलेगा, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, वो भी जनरली थर्ड डिजिट से चेंज होता है, फर्स्ट सेकंड डिजिट सेम ही मिलता है। इसी को एक बड़े थोड़ा बड़ा बढ़ाते, अगर मान लीजिए हमें मिलता है डिवाइड करने को 486, इसको डिवाइड करना है 962 से। अब 962 का टेबल आता थोड़ी है, नहीं आता है लोगों को, लेकिन आपको रेशियो मालूम है, अप्रोक्सीमेट रेशियो क्या है, इसका डबल है ये, तो क्या होगा 1/2 का रेशियो है, इसको 1000 बना देते हैं, 1000 से कितना कम है 38, तो 38 लिख दिए। ये जब 38 है डबल, तो ऊपर क्या आ जाएगा 19, ऐड कर दीजिए, क्या होगा, ये हो जाएगा 19 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 505, और ये 38 ऐड कीजिएगा तो 1000, 1000 है, आपको मालूम है 3 जीरो है, 3 का बाद डेसिमल आएगा, तो 0.505, ये आंसर हो गया। आप सेकेंड में आंसर निकालेंगे, अगर इस थ्योरी का आप ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप सेकेंड में आंसर निकालेंगे। और भी डाउट है, चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। 684 को डिवाइड करना है 2894, अब इससे एक कितना ज्यादा है, तो सर लगभग 4 गुना टाइप है, 6 से 28 कितना होगा 4 गुना टाइप होगा, गुना टाइप है तो 1/4। अब इसको हम 3000 पहुंचाना है, 3000 पहुंचाने के लिए कितना की कमी है 106 चाहिए, जब 4 कितने के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, एक होगा, ये हो जाएगा 53, 53 का आधा कितना है 53 का आधा 26.5, आपको मालूम है ना आधे करना, तो इधर जोड़ लीजिए 26.5 और ये 106 ऐड कीजिएगा कितना आएगा 26 ऐड कीजिए 16 दे दीजिए, 16 से 700 हो जाएगा, तो 710.5,
और ये क्या है 3000, और डिवाइड कीजिए 3 से 3। चलिए ये पॉइंट भी हटा देते हैं, एक और जीरो ऐड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बचा 1 1 1 11, 3 9 जा 3 3 जा 9, क्योंकि 3 4 जा 12 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा 11 से, तो 3 3 जा निकाल लिए, फिर 9 बचा कितना 2, 2 प्लस 0 आ जाएगा 20, 3 6 जा, फिर 2 बचा, 2 5 25, 3 8 जा, ये 8 हो गया। अब क्या है 4 जीरो है और डेसिमल डालिए, खत्म कहानी, आगे सोचना ही नहीं है। कैलकुलेटर निकाल के आप चेक कीजिए, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, कभी भी आप ज्यादा डिविएट नहीं करेंगे। ये थर्ड डिजिट से थोड़ा बहुत चेंज आता है, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आए तो इस थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो है, वो डिवीजन सब्ट्रैक्शन सब में यूज होता है। इसका इंप्लीमेंट कीजिए। डिटेल और एक्सटेंडेड क्लास मैं कल लूंगा, तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ये पसंद आया हुआ है तो कम से कम 1000 लाइक तो कीजिए। ऐसे थ्योरी लेके मैं आपके लिए आता रहूंगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो कोई बात ही नहीं है। जय हिंद।